आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और बच्चे सो के उठ गए थे। पोछा झाड़ू पहले ही मैंने कर लिया था तो बच्चे सो रहे थे। उसके बाद बच्चे उठ गए थे तो मैंने कहा लाओ कंबल उम्बल वगैरह जो भी है वो सारे तय करके रख देती हूँ। और सब आ गए आज सुबह ही सुबह, क्योंकि इनकी मम्मी आई थी थोड़े काम से मंदिर की तरफ, तो फिर वो भी आके रुक गया, बोला मैं माँ के पास रुकूँगा। तो वो खेल रहा है और यही पूछ रहा है कि आप कर क्या रही हो। तो मैं कह रही हूँ कंबल तय कर रही हूँ बाबू मैं, क्योंकि कपड़े वगैरह। और ये कह रहा है कि सिया दीदी कहाँ है। इसे तो अगर घर पे जितने लोग हों तो फिर उतने लोग चाहिए ही, क्योंकि सिया के लिए पूछ रहा था। अभी आयुष तो है नहीं घर पे, तो अभी सिया के लिए पूछता है कि बहन कहाँ है। तो वही है, बच्चों के लिए अगर कोई नहीं दिखता है तो वो ज़रूर पूछते हैं। और चादर इतनी बड़ी है कि मैं इतना पछता रही हूँ क्योंकि इसे लाकर, क्योंकि इसे बिछाना बस की बात नहीं है अकेले, क्योंकि और बिछने में भी नहीं बन रही है बिल्कुल। मुझे तो अब 2 चादरें ले आएंगी मैं एक साथ। अब देखती हूँ, जाऊँगी भैया की दुकान पे तो पूछ के आऊँगी, क्योंकि अगर चेंज हो जाएगी तो दूसरी ही लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं नहीं बिछा पाऊँगी इतनी बड़ी चादर। और फिर बिछने में बिल्कुल नहीं बन पा रही है। इधर आ गई मैं किचन में। वैसे तो मैंने रात ही गैस साफ़ वगैरह सब कर दी थी, मगर मैं एक कपड़ा मार देती हूँ सुबह को, क्योंकि कुछ भी बनाओ तो एक कपड़ा लगा दो तो वो सही रहता है। तो वही मैं मार रही थी। और आज है गोवर्धन, तो गोवर्धन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएँ, क्योंकि मुझे जाना भी है अपनी बहन के यहाँ पर। तो फिर मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी, क्योंकि उसका भी फ़ोन आ रहा है। आज उनके यहाँ पर निंटर पड़ेगा तो सिया के लिए पूजन के लिए जाना है, तो वही थोड़ी सी जल्दी है। अब सब आ गए हैं तो उसे पता चल गई है, क्योंकि सिया तैयार हो रही थी, अब उसे पता चल गई है, वो इतनी जिद कर रहा है। तो फिर मैंने छोटी वाली बहन को फ़ोन किया, मैंने कहा इसके कपड़े वपड़े ले आओ और या इसे ले जाओ तैयार करके ले आना, क्योंकि वो इतनी जिद कर रहा है कि मैं भी जाऊँगा मैं भी जाऊँगा। बच्चा है और जहाँ भी जाओ तो जो साथ में ही जाना के लिए करता है, कि कहीं भी जाओ इससे पता चल जाएगी ये जा रही है तो बहुत रोएगा, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं कर मिलता है। और फिर मैं आ गई थी नहाकर, और सिया ने लड्डू गोपाल का स्नान करा ही दिया था पंचामृत से। और फिर मैंने कहा लाओ पहले जाने से पहले मैं भोग लगा देती हूँ। और जी मैंने मिक्स मिठाई मंगा ली थी, तो उसी का मैंने मिठाई का भोग लगा दिया है। और खाने का मैं आकर लगाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर लिंटर पड़ेगा तो थोड़ी सी जल्दी है, इसी वजह से मुझे थोड़ी और जल्दी हो गई। वैसे तो मैं सुबह को खाने पीने का भोग लगा देती हूँ। फिर हम लोग निकल आए थे जल्दबाजी में, इतनी जल्दी थी क्योंकि वहाँ पर काम रुका पड़ा था, तो कहीं जल्दी जल्दी चलो फिर क्या करते। फिर मैंने घर पे छोड़ा सारा काम, मैंने कहा पहले वहाँ हो आते हैं फिर उसके बाद आके घर पे खाना पीना बनाएंगे। फिर आ गए थे बहन के यहाँ पर, और गाइस आप लोग देख सकते हैं यही बना है। अंदर से अभी मैंने इसलिए नहीं कोई वीडियो ली, क्योंकि अंदर जो बल्ली उल्ली काफ़ी लगी हुई थी, मसाला पड़ रहा था, इस वजह से मैंने अंदर से कोई वीडियो नहीं ली थी। और श्रेयांश तो इतना खुश हो गया देख के, क्योंकि इतना जैसे उसे खुशी मिल गई कि माँ आ गई घर पे। और सिया के पापा सीधे ऊपर निकल गए, और आप लोग देख सकते हैं कितनी बिल्लियाँ लगी हुई थी इस वजह से। और इधर हो रही है लिंटर पूजन की तैयारी, तो सिया बूंदी कर रही है। और फिर सिया से कहा था कि जाओ छत पे पूजन करके आओ, और बहन आ गई थी। और छोटी वाली बहन का मन एक संग अचानक ही बना, वैसे तो वो नहीं आ रही थी। और जब सब लोग ऐसे हम लोग आ रहे थे, गाड़ी आ ही रही थी, तो वो बोली हम भी चल रहे हैं साथ में। और बिल्कुल, तो फिर वो भी साथ में, मैंने कहा चलो फिर, गाड़ी तो जा ही रही है। और सिया यहाँ पर कर रही है लिंटर पूजन। और थोड़ा सा मसाला पड़ गया था, फिर जो मिस्त्री जी ने जैसा बताया था वैसा ही किया है। और तुमने कहा जैसा, चलो जैसे बता रहे हैं भैया वैसा ही करो। और भैया आज बहुत ज़्यादा खुशी थी कि चलो बहन का सपना पूरा हुआ, क्योंकि वो भी काफ़ी परेशान थी घर बन जाए, आज बनेगा कल बनेगा कब आएगा। आज वो भी दिन आ गया। और सिया को दिए थे पैसे कि जो भी मिस्त्री हैं, तो 2 मिस्त्री थे यहाँ पर, तो दोनों को सिया से ही पैसे दिलवाए थे बहन ने। फिर मिल गए थे सिया के लिए भी नहीं। और सिया फिर आ गई थी नीचे,
और ये आयुष बूंदी दे रहे थे सभी के लिए। और जिसने इतनी ध्यान नहीं करी थी क्योंकि जो ने नीचे रखे हुए थे वो नहीं लेकर आया, हाथ में पकड़ा रहा था, तभी इसकी डांट भी पड़ गई क्योंकि रखे हुए थे और ये बिल्कुल भूल गया था। यही तो है इसके अंदर कि ये बात बहुत जल्दी भूल जाता है, अगर कोई काम के लिए कहो वो काम नहीं करेगा। तो फिर बहन आई लेकर और तब तक ये काफ़ी लोगों को दे चुका था, तो इसकी भी डांट पड़ी। और फिर हम लोगों की भी हो गई थी जाने की तैयारी क्योंकि हम भी जा रहे थे। इनने खाना बना लिया था, बहन ने तो थोड़ा बहुत खा लिया था और ज़्यादा देर नहीं रुके थे इसलिए क्योंकि घर पे भी खाना पीना बनाना था। तो मैं इससे पूछ रही थी तो कह रहा था मैं आ जाऊँगा और पैर छू रहा था, बार बार मुझसे कह रहा था मैं आ जाऊँगा। तो मैंने कहा चल जब तेरी मर्ज़ी हो तब आना तू। और हम लोग जा रहे थे तो यहाँ पर ढाल काफ़ी है, तो बहन कह रही थी छोटी वाली कि संभल के आना क्योंकि डर लगता है, वैसे कोई बात नहीं गिरने उड़ने का। तो मैंने कहा चलो। और यहाँ पर ज़्यादा ईंटें उटे टुकड़े वगैरह, और श्रेयांश कह रहा था कि सबके माँ रुकती हैं, जो भी कोई आता है मौसी उसी वगैरह तो सबकी रुकती हैं, और आप बड़ी मम्मी बहुत जल्दी चली जाती हो, बिल्कुल नहीं रुकती हो। तो मैंने कहा रिया के पास नानी को छोड़ के आए और आज गोवर्धन भी हैं और खाना पीना नहीं बनाया है तो जल्दी ही चले आए थे। और इधर लेंटर की जो पड़ ही रहा है, मसाला वसाला वगैरह बन ही रहा था और सब तेजस तो बहुत ही खुश हो गए। फिर मैं आके थोड़ी देर पास पड़ोस में जो दीदी हैं उनके यहाँ पर चली गई थी क्योंकि वो भी काफ़ी बुलाए पड़ी। तो मैंने कहा चलो हो आती हैं, और गोवर्धन उनने दीदी ने रखे थे तो उनके भी दर्शन मैं करके आई थी क्योंकि मैंने कहा कि सू से, तो बोला कि आंटी जी आके दर्शन कर जाओ। तो मैंने कहा चलो हो आती हूँ। तो थोड़ी सी ही देर वहाँ पर बैठी, फिर मैं लग गई थी जल्दी से खाने में। और ये बनती है अन्नकूट की जो सब्ज़ी, तो वही मैं बना रही थी। और वैसे तो मैं काफ़ी चीज़ें बनाती मगर अब की मेरी तबीयत अंदर से बिल्कुल सही नहीं है, अब ना मेरा बिल्कुल कुछ मन हो रहा था और जितना मुझे कर मिला उतना मैंने उनका किया क्योंकि ये तो शरीर साथ नहीं दे रहा है। कल मैं कहीं पर चली गई तो मेरा टाइम वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बेकार हो गया, 3-4 घंटे। वैसे तो क्योंकि अगर कोई कुछ है त्यौहार वगैरह आए तो अगर तुम 1-1.5 घंटा भी कहीं पर बैठ गई हो या रुक गई हो तो वो भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा और कल मैंने कुछ बनाया भी नहीं था। मैंने वैसे बहुत कुछ सोचा था कि कल थोड़ा बहुत कुछ बना लूँगी मगर कुछ नहीं बना पाई, जितना हो पाया मैंने भोग लगा दिया। तो मैंने अन्नकूट की सब्ज़ी बना ली थी और पूड़ी सेक ली थी और थोड़ी सी मैंने खीर बना ली थी और मैंने लड्डू गोपाल का भोग लगा दूँगी जल्दी क्योंकि 4 बजे तक की कह रहे हैं कि है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पर भी। और सिया की भी तबीयत अचानक इतने चक्कर आ रहे थे, उसे इतने चक्कर आ रहे थे और रिया को भी उल्टियाँ आ रही थी। तो दोनों लोगों की तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी, दोनों बच्चियों की। तो फिर बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था तो मैंने अपने आप वीडियो बनाई और ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि तबीयत बच्चों की तबीयत नहीं सही थी तो फिर मन भी नहीं लग रहा था। और लड्डू गोपाल का फिर मैंने लगा के भोग उठा लिया है। The next day. फिर उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं सही था और सिया की अभी भी तबीयत नहीं सही है मगर वो आज है भाई दूज, तो भाई दूज की वजह से वो उठी। मैंने कहा नहलाया, उस नहा के आई, फिर मैंने कहा टीका कर दो लड्डू गोपाल का। और श्रेयांश तो आएगा काफ़ी देर में, बहन आएगी 4-5 बजे के टाइम पे क्योंकि आज उनकी नंदन भी आ रही हैं भात उत मांगने। तो वो बोली मैं काफ़ी देर में आऊँगी दीदी, देर हो जाएगी घर पे। तो मैंने कहा आने में, तो मैंने कहा चलो सिया टीका कर दो क्योंकि इसे मुझे दवाई भी खिलानी है और इसकी बिल्कुल तबीयत नहीं सही थी। और ये हिम्मत करके पूजा कर तो दी थी। मेरा बिल्कुल व्लॉग बनाने का इसी वजह से मन नहीं हो रहा था। मैंने चलो त्यौहार है, चलो थोड़ा बहुत बना लेते हैं और बच्चे सही होते हैं तो मन भी सही होता है। फिर ज़्यादा कुछ नहीं मैंने ब्लॉग बनाया था। सिया ने कर दिया लड्डू गोपाल का टीका और श्रेयांश के गोले पे भी कर दिया और जब श्रेयांश आएगा तभी श्रेयांश के टीका कर देंगी। और इधर मैं भाई भी आ गया था तो फिर मैंने कहा चलो जाके मम्मी घर पे भी भाई के भी टीका कर आती हूँ क्योंकि वो अभी घर पे था नहीं। तो ये चूड़ी पता नहीं कैसी थी, बिल्कुल अगर एक चूड़ी भी पहनो पता नहीं इतनी छोटा साइज़ दे दिया था, बिल्कुल पहनने में नहीं बनता है और हाथ में लग जाती हैं वो अलग। तो फिर मैंने जल्दी से चूड़ी डाली हाथ में और मिठाई उठाई वगैरह रख ली है और गोला ले लिया था। मैं जा रही हूँ मम्मी के यहाँ पर टीका करने के लिए।
और जल्दी ही मैं वहाँ से टीका करके मम्मी घर पे भी थोड़ी सी देर रुकी थी। थोड़ा सा भाई खाना जिद करने लगा तो थोड़ा सा खाना खा के और जल्दी ही चली आई, क्योंकि रिया की भी तबीयत नहीं सही थी। और फिर मैंने टीका करा था। फिर उसके बाद छोटी वाली बहन ने भी टीका करा था, क्योंकि वो भी आ गई थी। और वो मुझसे पहले आ गई थी, क्योंकि वो काफ़ी देर से इंतज़ार देख रही थी कि दीदी आएँ तब वो करें तब मैं करूँगी। और अभी बीच वाली बहन आई नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ही था। और वो आएगी तो वो शाम को ही करेगी। और मैंने कर दिया है भाई की टीका। अब जो करेगी छोटी वाली बहन, तो मैं उसी को बुला रही थी। अब वो टीका कर देगी, फिर उसके बाद और मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूँगी, क्योंकि मेरे लिए रिया की भी टेंशन लग रही है। और फिर मैं थी मेरी चाचा की बेटी, तो फिर मैं उससे थोड़ी बहुत देर बातें करी थी, क्योंकि मेरी बहनों की भी अभी तबीयत नहीं सही है। तो उससे मैं पूछ रही थी कि कैसी तबीयत है। अब मैं वहाँ भी जाने के लिए हूँ, अभी मैं जा नहीं पा रही। अब मैं ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। और आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। और सभी को राधे राधे।